मीन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय गुरु बृहस्पति, जय भोलेनाथ। मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपकी ही अपने इस YouTube चैनल की खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान। अगले कुछ ही समय के बाद, मतलब आने वाले 24 घंटे के अंदर, आपकी पूरे परिवार में से किसी के साथ एक बड़ी भयंकर घटना होगी। हाँ दोस्तों, यह घटना आपकी पूरे परिवार के लिए एक खतरनाक काल हो सकता है। तुम अगर इस वीडियो को जाने अनजाने में अभी भी नजरअंदाज कर दिया और सारी सच्चाई को नहीं सुना, तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के बाद आपके परिवार में बहुत बड़ी भयंकर घटना हो सकता है कि आपके परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए, परिवार में कोई खतरा मंडरा जाए, या फिर घर में आपके परिवार के बीच किसी का करंट लग जाना, किसी की जान जोखिम में पड़ जाना। तरह तरह की घटना इस समय होने की संभावना दिख रही है, और यह आपके खास कुंडली द्वारा जानकारी दिया जा रहा है। इसलिए तुम आज की इस वीडियो को किसी भी कीमत पर मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हाँ दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में कई बड़े बड़े शुभ योग भी बना रहे हैं। शनि का 7 योग और दूसरों का शुभ योग का निर्माण हो रहे हैं। इसका मतलब तुम इन दिनों में बहुत बड़ी कीर्तिमान हासिल करने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशियां पाने वाले हैं, और बहुत सारे आपके सपने भी सच होने वाले हैं। मतलब कुछ घटनाएं भी आपके जीवन में होगी और कुछ बदलाव भी आपके जीवन में होंगे। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले इन 24 घंटे के अंदर जीवन में जो घटनाएं होने वाला है, उसका सही सलामत जानकारी हमें मिल जाए, और इस समय जो बड़ी शुभ योग आपकी कुंडली में बना रहे हैं, इसका लाभ हमें मिल जाए, तो दोस्तों, गुरुजी की एक एक बातों को मानना पड़ेगा। गुरुजी आज की इस वीडियो में सिर्फ ज्ञान ही नहीं देंगे, बल्कि आपको वह जीवन की सारी सच्चाई बताएंगे जो अक्सर अनजाने के बिना आपके जीवन नरक बनती जा रही है। हाँ दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसी जानकारी जो अब तक हर किसी ने आपसे छुपाया गया, लेकिन आज गुरुजी कोई बात आपसे छुपाने वाला नहीं है। हाँ दोस्तों, गुरुजी तुम्हारी भलाई के लिए हर वीडियो का निर्माण करते हैं, और इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारे साथ जो दर्दनाक घटनाएं होने वाला है, वह इन दिनों में तुम्हारी आने वाली सफलताओं को आपसे दूर कर सकता है और मिलने वाली सभी खुशी आपसे दूर रख सकता है। हाँ दोस्तों, इन दिनों में तुम्हें वह बड़ी सफलता मिल सकता है जो आप कामना किए हैं। इन दिनों में तुम्हारी सोचे गए अनुसार हर सफलता तुम्हें मिलेगी, यहां तक कि आपकी मेहनत का प्रतिफल भी तुम्हें दिया जाएगा। अपने पिछले समय अवधि में जो मेहनत किया, उसका भी फल तुम्हें देने वाला है। और खुद इन दिनों में आपको एहसास होगा कि जो हमने आज तक भलाई किए हैं, एक दूसरे को सेवा किए हैं, उसका भी फल हमें धीरे धीरे मिल रहा है। लेकिन इसके बीच आपके परिवार में एक भारी संकट भी आने की संभावना दिख रहा है। एक भयंकर खतरा भी मंडरा रहा है। मतलब जब जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलना होता है, मिलने वाला होता है, जब जब आपके जीवन में कोई खुशियां आने वाला होता है, तब तब कोई ना कोई आपके परिवार के बीच मुसीबत आ जाते हैं। हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है, जब एक बार कोई मुसीबत आपके जीवन में आता है तो उनसे आप किसी न किसी तरह से बच जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है, और कई बार आप अपने सफलताओं से वंचित हो चुके हैं, और अब आपका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका है। लेकिन बिल्कुल भी आप अपने विश्वास को टूटने नहीं देना, क्योंकि यह कालखंड जो चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, या थोड़ा बहुत आपके लिए कठिन समय चल रहा है, तुम्हें ऐसे वक्त में केवल रुलाया जाएगा और तुम्हारा आत्मविश्वास को तोड़ा जाएगा, क्योंकि शनि की उल्टी चाल इस समय आप सभी के लिए चल रहा है। इसलिए आपको इस समय शनि थोड़ा आपको उलझाएंगे, आपको तोड़ने की काम करेंगे, आपको डर आएंगे और आपको अपनी चलने वाली राह से भटकाएंगे। शनि जितना हमें तोड़ता है, जितना हमें भटकता है, कहीं ना कहीं उतना ही अधिक आने वाले समय में खुशियां भी देता है। इसलिए तुम इस समय उलझने के बजाय, भड़कने की बजाय धैर्य रखते हैं। इस समय कर्म करते रहे हैं, लोगों की सेवा करते रहे हैं, तो जरूर कुछ समय के बाद यह सफलता तुम्हें मिलेगी। इस पीरियड में जो खुद उलझने से और खुद एक दूसरे से गलत करने की बजाय इस पीरियड में कर्म करते रहते हैं, धैर्य रखते हैं,
शनि मंत्र जाप करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, उसकी जिंदगी बाद में राजा हूं जैसी हो जाती है। तो यह वही कालखंड है जब अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, जब आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस समय शनि की उल्टी चाल तुम्हें कष्ट पीड़ा देंगे, लेकिन तुम्हें खुद संभालना है और खुद जीवन में कोई ऐसी हरकत नहीं करना। यह समय केवल मदद करने का है, सेवा एक दूसरे की करने का है। लेकिन ध्यान रहे, इस समय आप लोगों से उल्टी सीधी हरकत ना कर दें, क्योंकि इस समय अगर आप किसी से उल्टी सीधी हरकत करते हैं, किसी को मदद करने के अलावा अगर तकलीफ देते हैं, तो शनि हमेशा के लिए आपसे बिगड़ जाएंगे और जिंदगी में फिर दोबारा कभी आप सुकून की सांस तक नहीं ले पाएंगे। शनि वैसे तो थोड़ा बहुत हमें तकलीफें देते हैं, लेकिन हमेशा के लिए बिगड़ते तो नहीं है, और तब बिगड़ जाते हैं जब हम किसी इंसान को साथ देने की अलावा पीड़ा देने लगते हैं। इसलिए ध्यान रहे, इस समय अगर आपका मन करे कि हम उन लोगों से बदला लेंगे जो हमें थोड़ा बहुत कभी भी तकलीफ दिया है, तो बिल्कुल आप संभल जाओ, क्योंकि इस समय अगर तुम भूल से भी किसी के साथ न्याय किया तो इससे आपके घर में बड़ी घटना भी हो सकता है। क्योंकि इस समय अगर किसी से आप न्याय करते हैं, किसी को बेमतलब तकलीफ देते हैं, तो इस समय शनिदेव की नकारात्मक दृष्टि आपकी पूरे परिवार पर पड़ सकता है। शनिदेव हमेशा के लिए आपसे नाराज हो सकते हैं। और समझ लो कि जब शनिदेव किसी के ऊपर नाराज हो जाते हैं, तो जिंदगी की हालात चाहे करोड़ों में हो, लेकिन हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। इस समय शनि की सहयोग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसी समय इसी वक्त शनिदेव की एक छोटी सी सहयोग और मदद से आने वाले भविष्य में शनि की कृपा की ओर आगे बढ़ सकते हैं और शनि की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों में आपके साथ कोई बुरी घटना नहीं होगी, कोई कष्ट पीड़ा देने वाली घटना नहीं होगी, लेकिन इस समय तुम्हें तब तकलीफ है मिलना शुरू हो जाएंगे, तब तुम्हें दुख दर्द मिलना शुरू हो जाएंगे जब तुम खुद भगवान श्री शनिदेव की कदर नहीं करेंगे। इस समय भगवान श्री शनिदेव आपको यही वचन दे रहे हैं, यही सलाह दे रहे हैं कि तुम लोगों का धोखे खा लेना, लोगों का न्याय सा लेना, लेकिन किसी से न्याय पलटकर नहीं करना। अगर यह नियम को आप सच में नहीं तोड़ेंगे तो शनि अब तक जो आपने मेहनत किया है वह मेहनत का फल तुम्हें अवश्य ही देंगे। लेकिन अगर यह आप नियम को तोड़ दिया तो दोस्तों, आपके परिवार के लोग भी आपकी वजह से रोने पर उतर जाएंगे। हाँ दोस्तों, इस समय आपकी घमंड भी आपके परिवार के लिए, आपके लिए बड़ी मुसीबत लेकर आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत लोग खुद पर इतना घमंड करते हैं कि अच्छी खासी इंसान भी घमंड करके अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं। इस समय आपकी घमंड ही आपको बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार में फंसा सकते हैं। गुरुजी, यह कोई साधारण बात नहीं बता रही है, बल्कि आपकी कुंडली यही जानकारी दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आपकी एक छोटी सी यही घमंड तुम्हें विनाश की ओर ले जा सकता है, आपके जीवन में मुसीबत उत्पन्न कर सकता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो अब तक यह नहीं जानते हैं कि घमंड से आखिर क्या बिगाड़ा है, तो वह लोग आज की इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यही घमंड अब आपके पूरे परिवार में एक भयंकर मोड़ लेकर आ सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी घमंड नहीं करते हैं, चाहे उसके पास कितना ही धन दौलत है, कितना ही खुशियां हैं, लेकिन वह किसी दूसरे के साथ कोई तुलना नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि अरे मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास जो है वह किसी के पास नहीं है। और कुछ लोग यह भी घमंड करते हैं कि मेरे पास बहुत धन दौलत है। तुम्हें एक दूसरे अक्सर नीचा दिखाते हैं, अक्सर एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां तुलना करते हैं। लेकिन देखिए, कहते हैं कि जब इंसान घमंड में आता है तो सबसे पहले उसका सूर्य और गुरु कमजोर हो जाते हैं। सूर्य यानी आत्मा का प्रकाश और गुरु यानी विनम्रता का ग्रह, दोनों कमजोर हुए कि पिता से, गुरु से, बड़े बुजुर्गों से संबंध अपने आप खराब होने लगते हैं। सरकारी काम रुक जाते हैं, जो इज्जत कल तक मिलती थी वह एकदम से गायब हो जाती है। लोग मुस्कुराते हुए मिलते हैं पर पीठ पीछे थू थू करने लगते हैं। फिर शनि जागता है। शनि को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही आपने सोचा मैं सबसे बड़ा हूं, शनि ने कान पकड़ लिए। भले ही आपकी साढ़े साथी अभी दूर हो, वह उसे पहले ही शुरू कर देता है। पैसा अटक जाता है, रुतबा चला जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, रिश्ते टूटने लगते हैं।
एक के बाद एक ऐसा झटका लगता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। राहु घमंड का सबसे अच्छा दोस्त है। वह आपको ऊपर तो ले जाता है, पर घमंड के साथ ले जाता है तो गिराता भी उतनी ही तेजी से है। धोखा, विश्वासघात, कोर्ट कचहरी, बदनामी सब राहु के साथ आता है। घमंड करने वाला बड़ों का, गुरुओं का, पूर्वजों का अपमान करता है। पितृदोष जाग जाता है। घर में रोज क्लेश, पैसा आकर रुक जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। सबसे बड़ी बात, भगवान भी उससे मुंह फेर लेते हैं। विनम्र को भगवान गले लगा लेते हैं, घमंडी को छोड़ देते हैं। भाग्य का दरवाजा बंद, मेहनत करो तो भी कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में देख लो, जो कल तक घमंड से चलता था, आज लोग उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। जो सेलिब्रिटी, नेता, बिजनेसमैन घमंड में चूर हुए, 2-3 साल में सड़क पर आ गए। लोग कहते हैं उसका घमंड ही उसे ले डूबा। रावण, दुर्योधन, हिरण्यकशिपु सब घमंड में डूबे और पूरा कुल खत्म हो गया। आज भी वही हो रहा है, बस नाम बदल गए हैं। घमंड जहर है जो सबसे आखिर में पीने वाले को ही मारता है। जैसे ही लगे कि मैं कुछ बन गया, उसी पल याद कर लो, ये सब ऊपर वाले ने दिया है, मैं तो कुछ भी नहीं। रोज सुबह जमीन पर बैठकर किसी गरीब को अपने हाथ से खाना खिला दो, घमंड अपने आप उतर जाएगा। विनम्रता ही एकमात्र कवच है जो आपको ऊंचाई पर भी बचाकर रखती है। बाकी सब कुछ एक दिन छिन जाता है। अब हम कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में शनिदेव वह कौन से बड़ी घटनाएं करेगी जिससे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाए। मैंने पहले ही कहा था कि तुम जीवन में बहुत परेशान हैं और तुम्हारी कोई कदर नहीं करता, तुम्हारी कोई मान सम्मान नहीं करता। यहां तक कि हर रिश्ते, अपने लोग भी तुम्हारी दर्द को नहीं समझता। तुमने लाख बार अपने रिश्तों को मदद की, लेकिन कोई आपका अपना रिश्ता तुम्हें मदद नहीं किया और पलटकर तुमसे न्याय किया, इंसाफ किया। लेकिन अब शनिदेव तुम्हारा साक्षात मदद करेंगे और साक्षात अब कोई आपको मदद करे या फिर ना करे, लेकिन अब भगवान श्री शनिदेव तुम्हें मदद करने के वाले हैं। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से तुम्हें मदद करेगा? देखिए, भगवान श्री शनिदेव आपकी मदद बहुत अनोखे और गहरे तरीके से करते हैं। जो बाहर से देखने में दर्द भरा लगता है, अंदर से वह सबसे बड़ा वरदान होता है। शनिदेव कभी सीधे सीधे खुशियां नहीं देते, वे पहले आपको सही इंसान बनाते हैं, फिर खुशियां अपने आप आ जाती हैं। ये हैं शनिदेव के मदद करने के असली तरीके। वे आपको सबसे पहले आपकी सारी कमजोरियां, गलतियां, घमंड, आलस्य, बेईमानी सब कुछ आईना दिखाते हैं। जब तक आप इन्हें स्वीकार नहीं करते और सुधार नहीं लेते, तब तक वे दबाव बनाए रखते हैं। जैसे ही आप सचमुच सुधर जाते हैं, वही दबाव रातों रात आशीर्वाद में बदल जाता है। वे आपको अकेला कर देते हैं ताकि आप खुद से मिल सको। जब दोस्त, रिश्तेदार, पैसा, रुतबा सब छूट जाए, तब असली आप सामने आता है। उस अकेलेपन में ही आपको अपनी असली ताकत पता चलती है। वे आपके पुराने कर्मों का हिसाब चुकता करवाते हैं। जो दुख आज सह रहे हो, वह कल को और बड़ा दुख बनने से बच जाता है। शनिदेव आपको जीते जी नरक दिखाकर मरने के बाद स्वर्ग दिलाते हैं। वे आपको धैर्य और मेहनत का असली मतलब सिखाते हैं। जो चीज पहले आसानी से मिल जाती थी, उसे अब पसीना बहाकर कमाना पड़ता है। यही प्रक्रिया आपको लोहे की तरह मजबूत बना देती है। जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हो और फिर भी ईमानदारी से मेहनत करते हो, अपना कर्म नहीं छोड़ते, तब शनिदेव चुपचाप पीठ पीछे खड़े होकर आपका साथ देते हैं। अचानक रास्ते खुलने लगते हैं, दुश्मन खुद हार मान लेते हैं। जो काम 10 साल से नहीं हो रहा था, वह रातों रात हो जाता है। वे आपको न्याय दिलाते हैं। जिन्होंने आपको दुख दिया, ठगा, अपमानित किया, उनका हिसाब भी शनिदेव ही करते हैं। बस आपको बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो। सबसे बड़ी मदद, शनिदेव आपको अहंकार से मुक्त कर देते हैं। जब अहंकार चला जाता है, तब भगवान का रास्ता खुल जाता है। जो व्यक्ति शनि की मार से गुजरकर भी विनम्र रह जाता है, उसे फिर कोई ग्रह परेशान नहीं कर सकता। संक्षेप में शनिदेव कहते हैं,
मैं तुम्हें तोड़ता हूं ताकि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, साफ और सच्चे बनकर उठो। जो मेरी मार सहकर भी हार नहीं मानता, उसकी जिंदगी मैं राजा बना देता हूं। इसलिए जब शनिदेव सबसे ज्यादा सताते हैं, समझ लो वे आपको सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं और सबसे बड़ी तैयारी करवा रहे हैं। बस इतना याद रखो, वे कभी अन्याय नहीं करते। जो हो रहा है वह जरूरी है। उस दर्द में भी उनका हाथ आपके कंधे पर होता है। बस नम्रता से सिर झुकाओ और आगे बढ़ते रहो। हां दोस्तों, एक बात है कि शनिदेव आपको सताते बहुत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शनिदेव आपको परेशान करने के लिए सता रहे हैं, बल्कि पहले आपको मजबूत कर रहे हैं। इसलिए जब शनिदेव सबसे ज्यादा सताते हैं, समझ लो वे आपको सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। जब सबसे ज्यादा दुख देते हैं, समझ लो सबसे बड़ी तैयारी करवा रहे हैं। जब सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, समझ लो सबसे मजबूत बना रहे हैं। उनके चरणों में सिर रख दो, बस यही कहो, हे शनिदेव, जैसा तुम चाहो वैसा करो, मैं तैयार हूं। फिर देखो कैसे वे तुम्हें वह सब कुछ दे देते हैं जिसके लिए लोग जन्म जन्मांतर तड़पते रहते हैं। अब बात करेंगे कि आने वाली इन 24 घंटे के अंदर जीवन में कैसे आपको आगे बढ़ना है और किन विशेष बातों का ध्यान रखना है पुराने वाले। इन 24 घंटे का आपका समय कैसा रहेगा? देखिए दोस्तों, आने वाले 24 घंटे का समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। नहीं आपको अधिक कष्ट पीड़ा मिलेगा और ना ही आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन हां, अगर आप अपनी बातों को कंट्रोल में नहीं रखा, आप एक दूसरे के सामने अगर गलत विचार किया, तो आपकी बातों से लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं और समय भी आपके लिए हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इन 24 घंटे के अंदर अगर तुम अपनी जुबान को कंट्रोल में रखते हैं, किसी के साथ गलत हरकत नहीं करते हैं, बुरी हरकत नहीं करते हैं, हर किसी से मीठी मीठी बातें करते हैं, तो ही इन 24 घंटे के लिए आपके लिए खुशी भरा समय व्यतीत होगा। तुम इन 24 घंटे के अंदर किसी से भेदभाव ना करें, चाहे कोई हो। किसी की पक्ष में होने की नाटक ना करें। जो वास्तव में है वह सच्चाई को सभी के सामने रख दें, वरना एक दूसरे की कलंक आपके ऊपर लगाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह समय खुद का जिम्मेदारी खुद ही ले, और एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना आपके लिए भारी मुसीबत ला सकता है। तुम्हें यह समझना है कि एक दूसरे की जिम्मेदारी इन दिनों में आपको खुद नहीं लेना है, चाहे रिश्तेदार और अपने में भी क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना आपके लिए बहुत बड़ी गलत साबित हो सकता है। तुम इन 24 घंटे के अंदर सच्चाई की मार्ग पर चलते रहे और किसी के साथ न्याय करने की उम्मीद ना रखें, क्योंकि इन चीजों से हमें खुशी नहीं बल्कि हमें कष्ट पीड़ा मिलता है। खुशियां तो हमें तब मिलते हैं जब हम लोगों से मिलजुल कर चलते हैं और खुद का जिम्मेदारी खुद लेते हैं। इन दिनों में आपको खुद की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं सपना है। अगर आपकी जिम्मेदारी की वजह से किसी को तकलीफ हुआ तो आपके साथ किसी भी तरह से गलत हरकत हो सकता है। इन दिनों में किसी की मदद करना भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई हमसे मदद लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसको हम मदद करेंगे, तो यह चीज आपको भारी मुसीबत में फंसाया जा सकता है। तो इन दिनों में आपको एक दूसरे को मदद भी करने से बचना चाहिए। यही आपकी सबसे बड़ी चतुर बुद्धि होगी। अब बात करेंगे आज आपका दिन कैसा रहेगा। आज शेयर तथा बाजार से जुड़े कार्यों में बेहतरीन सफलता मिलेगी। विदेशी संबंधों से भी लाभ होगा। कोई लंबित पड़ा हुआ कार्य अथवा लक्ष्य फलीभूत होने वाला है, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। संपत्ति संबंधी खरीद बिक्री कोई गतिविधि चल रही है तो आज उससे संबंधित कुछ विचार विमर्श हो सकते हैं। मित्रों से मेल मुलाकात होगी। परिवारजनों के साथ मनोरंजन और मौज मस्ती में उचित समय व्यतीत होगा। व्यर्थ के क्रोध से बचें। विवाद लंबे समय से चल रहा है तो उसे आपसी सामंजस्य से सुलझाया जा सकता है। अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। युवा वर्ग गलत संगति व गलत आदतों से दूरी बनाकर रखें। व्यवसाय में किसी तरह की साझेदारी की योजना बन सकती है। व्यक्तिगत रूप से किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है।
शेयर तथा बाजार से जुड़े कार्यों में बेहतरीन सफलता मिलेगी। विदेशी संबंधों से भी लाभ होगा। पति पत्नी आपसी मतभेदों को समय रहते सुलझा लें। परिवारजनों के साथ मनोरंजन और मौज मस्ती में उचित समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। इनकम का कोई रुका हुआ स्रोत दोबारा गति में आने से राहत मिलेगी। घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा। कुछ दिक्कतें रहेंगी, परंतु आप अपने आत्मविश्वास द्वारा उनका समाधान भी ढूंढने में सक्षम रहेंगे। पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी। आराम और सुस्ती की इच्छा को अपने ऊपर हावी न होने दें। लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयासों की भी जरूरत है। अपने ऊपर काम की उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी कि आप आसानी से निभा सकें। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ टकराव आ सकता है। व्यवसाय में कोई दिक्कत आने पर आपको अपने उसूलों और सिद्धांतों से कुछ समझौता भी करना पड़ सकता है। मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल नहीं होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कोई ऑफिशियल यात्रा पर जाना पड़ सकता है। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ टकराव आ सकता है। पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी। पुरानी गलतियों से सीख लेने तथा अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने से आपको कई परेशानियों से राहत मिलेगी। पारिवारिक व्यवस्था में आपका बेहतरीन योगदान रहेगा और आप अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे। निवेश संबंधी योजना पर विचार हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगे। आपके कुछ करीबी दोस्त अथवा रिश्तेदार आपके खिलाफ कुछ अफवाहें फैला सकते हैं। सावधान रहें। घर में मेहमानों के आगमन से खर्चों की स्थिति बनी रहेगी। छात्र तथा युवा वर्ग अपने लक्ष्य से न भटकें। किसी भी यात्रा को स्थगित रखें। व्यावसायिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही करना नुकसानदायक हो सकता है। आज ग्रह स्थिति भी बहुत अधिक उत्तम नहीं है। सावधानी बरतना अति आवश्यक है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगे। व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। किसी सरकारी कार्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से संपन्न होने की संभावना बन रही है। पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। निवेश संबंधी योजना बन रही है तो तुरंत उस पर काम करें। घर के बदलाव संबंधी कोई कार्य भी संभव हो सकता है। महिलाएं अपने दायित्व को बखूबी निभाएंगी। विवाहित व्यक्तियों का ससुराल पक्ष से कुछ मनमुटाव होने जैसी स्थिति बन रही है। बातों को ज्यादा तूल देना उचित नहीं है। आर्थिक गतिविधियां मध्यम पड़ने की वजह से चिंता रह सकती है। यह तात्कालिक है। किसी की भी मदद के लिए वादा करने से पहले अपने सामर्थ्य का भी ध्यान रखें। परिस्थितियां आज थोड़ा उलझी हुई लगेंगी। मन दो राहों के बीच अटका रहेगा, जिससे निर्णय लेना कठिन हो सकता है। परिवार में किसी मुद्दे पर चुप्पी या दूरी महसूस हो सकती है, पर माहौल धीरे धीरे सहज भी होगा। बुजुर्गों की बातों में छिपी सलाह आज अचानक समझ आएगी। गृहिणी दिन भर घरेलू जिम्मेदारियों में संतुलन बनाती दिखेंगी। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। उत्तर भीतर से उभरेगा और दिशा साफ होने लगेगी। दफ्तर में आज किसी निर्णय को लेकर दुविधा बनी रहेगी। नए अपडेट या कोड की वजह से थोड़ी उलझन होगी। प्रबंधन क्षेत्र में किसी मीटिंग के लिए अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ सकती है। फ्रीलांसर ग्राहक की बदलती शर्तों से परेशान हो सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में अचानक शिफ्ट चेंज भ्रम पैदा कर सकता है। व्यापारियों को साझेदारी के निर्णय टालने चाहिए। रिश्तों में आज भावनाएं स्पष्ट नहीं होंगी। संवाद में रुकावट हल्का तनाव बना सकती है। अविवाहित लोग दो रिश्तों या दो भावनाओं के बीच उलझे रहेंगे। पुराने मित्र से अचानक दूरी महसूस होगी। विवाहित लोगों को किसी पुराने मुद्दे पर निर्णय लेना मुश्किल लगेगा। प्रेम में स्पष्टता आने में समय लगेगा। आज दिन तेज रफ्तार, अचानक बदलाव और उत्साही कदमों का है। घर में हलचल भरा माहौल रहेगा। छोटे मोटे काम अचानक सामने आएंगे। बुजुर्गों के सुझाव आपको नई दिशा देंगे। गृहिणी ऊर्जा से भरकर कई अपूर्ण काम निपटाएंगी। किसी रिश्तेदार से अचानक मुलाकात माहौल हल्का कर सकती है।
पैसों के छोटे फैसले तुरंत लेने पड़ेंगे, पर सोच समझकर कदम रखें। कोई पुरानी उलझन अब साफ होने लगेगी। आपको हर मोड़ पर चुस्ती बनाए रखनी होगी। आज दिन तेज रफ्तार, अचानक बदलाव और उत्साही कदमों का है। घर में हलचल भरा माहौल रहेगा। छोटे मोटे काम अचानक सामने आएंगे। बुजुर्गों के सुझाव आपको नई दिशा देंगे। गृहिणी ऊर्जा से भरकर कई अपूर्ण काम निपटाएंगी। किसी रिश्तेदार से अचानक मुलाकात माहौल हल्का कर सकती है। पैसों के छोटे फैसले तुरंत लेने पड़ेंगे, पर सोच समझकर कदम रखें। कोई पुरानी उलझन अब साफ होने लगेगी। आपको हर मोड़ पर चुस्ती बनाए रखनी होगी।